बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर साजिद साहब। आज का हमारा सब्जेक्ट है हिप्नोसिस स्टूडेंट्स के लिए। स्टूडेंट्स का तो पता ही है हमें कि स्टूडेंट्स कौन लोग होते हैं। स्कूलों, कॉलेजों, यूनिवर्सिटियों में पढ़ने वाले लोगों को स्टूडेंट्स कहा जाता है। और हिप्नोसिस का थोड़ा सा आपको ब्रीफ करना पड़ेगा कि हिप्नोसिस क्या चीज़ है और स्टूडेंट्स के लिए कहाँ कहाँ हेल्पफुल साबित हो सकता है। हिप्नोसिस दोस्तों साइंटिफिक टेक्निक का नाम है, और बल्कि सब्जेक्ट का नाम है। हम कहेंगे टेक्निक्स तो उसके बीच में आ जाती हैं। फिर बहुत सालों पहले हिप्नोसिस का जो था प्रोसेस, ये रिसर्च के ज़रिए मंजरेआम पे आया और इसको देखा गया कि ये हम इंसानों के लिए बहुत हेल्पफुल टूल है। और हिप्नोसिस करता क्या है, हिप्नोसिस से होता क्या है, बहुत लंबी गुफ्तगू है। हम इसमें शॉर्ट में हम यही कह सकते हैं कि जो इंसानी दिमाग का जो सबसे अहम हिस्सा होता है, सबकॉन्शियस माइंड, हिप्नोसिस की मदद से आप उसको रीप्रोग्राम कर सकते हैं। रीप्रोग्राम किस चीज़ के लिए? अपने किसी भी मखसूस मकासद के लिए। फ़र्ज़ करें आप स्टूडेंट हैं और आपका पढ़ने को दिल नहीं करता, या आप से 50-60% मार्क्स से ऊपर आपने कभी सोचा ही नहीं है और ना कभी आपके आए हैं, तो वहाँ पे हिप्नोसिस हमारी ये हेल्प करेगा कि सबसे पहले तो हमें पढ़ाई में जो है दिल लगने का या उसमें इन्वॉल्व होने के लिए हिप्नोसिस हमारी हेल्प करेगा। ठीक हो गया। हिप्नोसिस की टेक्निक्स जो हैं, हिप्नोसिस बेसिकली सेट ऑफ टेक्निक्स ही है जिससे हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को कन्विंस कर सकते हैं। और कन्विंस इस चीज़ के लिए कि जो चीज़ हमें, जो तब्दीली हमें चाहिए अपने दिमाग में, जो से अगर पढ़ना, देखें जैसे हम अगर 50-60% लेने वाले स्टूडेंट हैं और हम जंप करना चाहते हैं 80-90%, तो डेफिनेटली उसके लिए सबसे जो अहम तरीन चीज़ होगी वो मेहनत होगी। अगर हम मेहनत नहीं करेंगे, अगर हम नहीं पढ़ेंगे, तो ये सोचना कि हम बग़ैर पढ़े हुए हमारे मार्क्स ज़्यादा आ जाएंगे या हम टॉपर स्टूडेंट्स में शामिल हो जाएंगे ये बुरी बात होगी। ठीक है। तो हिप्नोसिस आपको आपके सबकॉन्शियस माइंड को पढ़ाई में दिल लगने के लिए यूज़ होगा और उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लेने के लिए यूज़ होगा। हिप्नोसिस बहुत आसान है। आपको सबसे पहले इसमें हिप्नोटिक जो है स्टेट में लाया जाता है और उसके बाद मखसूस ट्रांसक्रिप्ट बनाया जाता है। आपकी मदद से वो अल्फाज का चुनाव किया जाता है जो आपके अल्फाज हैं, ताकि आपका सबकॉन्शियस माइंड उन अल्फाज को जल्द अज जल्द समझ ले और उस पर अमल करने की तरफ चल पड़े। किसी भी एक आदत को बदलने के लिए या कोई एक मेजर चेंज लाने के लिए 4 से 5 सेशंस काफ़ी हैं, जिनमें पहला एक सेशन तो बेसिक इन्फॉर्मेशन में होगा कि आप कौन हैं, क्या सोचते हैं। आपका अगर हम स्टूडेंट की बात, या क्योंकि आज के इस व्लॉग में कर रहे हैं कि आप एज अ स्टूडेंट एजुकेशन को क्या समझते हैं, आप कितने % मार्क्स आसानी से ले लेते हैं, और उसके बाद मुश्किल कहाँ से आती है। यानी कि अगर आपने ज़िंदगी में कभी भी 60% से ऊपर नंबर नहीं लिए, तो फिर आपको प्रोग्राम करने की कोशिश की जाएगी 70%, 80% या 90% आपके तावन से, आपसे डिस्कस करके कि जितना लोड आपका सबकॉन्शियस माइंड उसको संभाल सकता है। तो इसमें हम अगले सेशंस में, व्लॉग में हम जाके आपको कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें भी सिखाने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह हिप्नोसिस से रिलेटेड, क्योंकि आज के सेशन में बेसिक इन्फॉर्मेशन है कि आया कि हिप्नोसिस स्टूडेंट्स के लिए कितना हेल्पफुल साबित हो सकता है। हिप्नोसिस आपकी ज़िंदगी बदल के रख सकता है, आपको एक नॉर्मल स्टूडेंट से सुपर स्टूडेंट की तरफ लेके जा सकता है। और कितने अरसे में, ये भी क्वेश्चन रेज हो सकता है कि कितना अरसा रहेगा इसमें। देखिए दोस्तों, जो चेंज हिप्नोसिस के, समझ लें कि अगर हम 2 हफ्ते का पीरियड रखें कि आपको 2 हफ्तों में 4 सेशंस के प्रोसेस में से गुजारा जाए, तो वो चेंज जो होगी आपके माइंड में, वो हमें अगले 2-3 महीने बाद भी, जो अगर कोई आपका एग्ज़ाम हुआ तो उस एग्ज़ाम में आपको उन हिप्नोसिस सेशंस के समरात जो हैं, फ़ायदे जो हैं, फ़िज़िकल नज़र आने शुरू हो जाएंगे। उम्मीद की जा सकती है कि 50 नंबर लेने वाले स्टूडेंट्स जो हैं वो कम से कम 70% मार्क्स पे जंप कर चुके होंगे। ठीक हो गया जी। ये तो हो गया हिप्नोसिस का आज का हमारा बेसिक सेशन के। हिप्नोसिस जो है
कितने हेल्पफुल साबित हो सकता है। आगे चल के हम अगले सेशंस में हिप्नोसिस की कुछ टेक्निक्स जो हैं वो डायरेक्टली आपको सिखाएंगे, जिसमें सेल्फ हिप्नोसिस है सबसे पहले अहम तरीन चीज़, कि अपने आप को सेल्फ हिप्नोसिस के प्रोसेस से गुजार के हम अपने आप में एज अ स्टूडेंट या एज अ कुछ भी, यानी कि क्योंकि आज का सेशन हमारा स्टूडेंट्स के बारे में, एज अ स्टूडेंट हम क्या क्या तब्दीलियाँ ला सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले तो जो मतवक्को चेंजेस हम लाना चाहते हैं अपने आप में, उन चेंजेस को आप पेपर पे लिख लेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आप पूरा दिन भरपूर कोशिश के बावजूद भी 2 घंटे से ज़्यादा नहीं पढ़ पाते, लेकिन आपको एहसास है कि अगर आप कम से कम 4 या 5 घंटे पढ़ेंगे जो एजुकेशन से रिलेटेड चीज़ें, तो आप एक बेहतर स्टूडेंट की तरफ चले जाएंगे। एक तो ये होगी कमी कि आपको यानी कि 4 घंटे का प्रोसेस में से गुजरना पड़ेगा, एक वो तब्दीली आप में लाई जाएगी। और उसके बाद अगर आपने अपनी ज़िंदगी में कभी भी 60% से ऊपर मार्क्स नहीं लिए, तो हम एक प्लान सेट करेंगे कि आपको जो 80 to 90% तक ले जाने के लिए, क्योंकि वो चीज़ें फिर ट्रांसक्रिप्ट का हिस्सा होंगी। जब आपको हिप्नोटिक स्टेट में ले जाके ट्रांसक्रिप्ट बोला जाता है, जो आपका डायरेक्टली सबकॉन्शियस माइंड में फीड होता है, और फिर आपका सबकॉन्शियस माइंड ही आपको आपके कॉन्शियस माइंड को फोर्स करता है पढ़ने के लिए, और फोर्स करता है 60% से ऊपर नंबर लेने के लिए। और साइंटिस्ट, दुनिया भर के जो साइंटिस्ट हैं इस चीज़ पे एग्री हैं कि जो ही आपका सबकॉन्शियस माइंड एक चीज़ को तस्लीम कर लेता है, तो उसके बाद दुनिया की कोई ताकत आपको उस आपके गोल को अचीव करने से नहीं रोक सकती। असल मसला इस सारा सबकॉन्शियस माइंड को कन्विंस करने का होता है। मैं बिल्कुल कोशिश कर रहा हूँ कि आम अल्फाज बोलूँ, सादा अल्फाज बोलूँ, ताकि आपको समझ आ जाए। ठीक हो गया? तो आज के सेशन में यही इतनी इन्फॉर्मेशन ही काफ़ी है ताकि आप इस इन्फॉर्मेशन को समझ सकें। अगले हम सेशन में कोई ना कोई इंशाल्लाह हिप्नोसिस की टेक्निक को डिस्कस करेंगे, सेल्फ हिप्नोसिस को डिस्कस करेंगे कि 2 तरीके होते हैं ना, कि एक तो आप सेल्फ हिप्नोसिस करें, यानी कि खुद अपने आप को उस प्रोसेस में से गुजारें और 100% रिजल्ट्स मिलते हैं उसमें भी, या आप किसी प्रोफेशनल हिप्नोथेरेपिस्ट के पास जाएं और उसको बताएं कि जी मुझे ये चेंजेस रिक्वायर्ड हैं अपने सबकॉन्शियस माइंड में, अपने दिमाग में। लफ्ज़ आम आप बोल सकते हैं कि मैं 90% मार्क्स लेने के लिए काम करना चाहता हूँ, या मैं दिन में 4 घंटे पढ़ने के लिए कोशिश करना चाहता हूँ, या मैं पूरे मुल्क में टॉप 5 में शामिल होना चाहता हूँ। किसी भी चीज़ के लिए आप अपने माइंड को, सबकॉन्शियस माइंड को, हो सकता है कि शुरू में आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके कहने में ना आए, लेकिन वो बार बार जब उस प्रोसेस में से हम गुजरेंगे। देखिए ना दोस्तों, एक बंदा जो अभी 50% मार्क्स ले रहा है, अगर उसको हम प्रोग्राम करने की कोशिश करेंगे कि वो पूरे मुल्क में टॉप करे, तो उसका सबकॉन्शियस माइंड बहुत रेजिस्टेंस करेगा, मज़ाहमत करेगा। तो वो मज़ाहमत इसलिए बेहतर है कि हम स्टेप वाइज जो 50% नंबर लेने वाला बंदा है, वो अगर 70 या 80% तक जंप करेगा अगले 6 माह में, और अगले 1 साल के अंदर अंदर वो 90% का बैरियर क्रॉस कर जाता है, तो ये बहुत बड़ी कामयाबी होती है। उसके बाद उसको सिटी लेवल की मतलब टॉप के स्टूडेंट्स, उसके बाद फिर मुल्की लेवल के टॉप के स्टूडेंट्स, मेरा ख्याल है कि विद इन फ्यू मंथ वो स्टूडेंट वो नहीं रहेगा जो पहले था। ठीक है जी, आज के लिए इतनी काफ़ी है बेसिक इन्फॉर्मेशन। इस पर गौर कीजिएगा, क्वेश्चन अरेज कीजिएगा और क्वेश्चंस कंप्लीट कीजिए करें उसको, यानी कि खुफिया लैंग्वेज में मत हमें क्वेश्चन किया कि जो हमें समझ ही ना आए, क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन समझ आएंगे तो उनका रिप्लाई होगा। अच्छा क्वेश्चन करें ताकि उसका अच्छा रिप्लाई मिले आपको। ठीक हो गया? क्योंकि हम चाहते हैं कि आप कामयाब हों, आप खुश हों, आप सेहतमंद हों। हमारी दुआएं आपके साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।